आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और आयतन। तो हम शुरू करेंगे घन से। ये घन, तो घन में 6 सतह होती है, 6 सतह यानी कि 6 भुजा होती है। इसमें हमें जो दिखाई देती है वो सिर्फ 3 ही दिखाई देंगी, एक दूसरे के पीछे होंगी। तो 6 सतह होती है और सभी सतह जो वर्गाकार होती है। तो घन का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो ये कितने वर्ग होंगे इसमें, तो 6 होंगे। तो ये फार्मूला याद करने होंगे, उसके बाद ही अपने ये क्वेश्चन कर सकेंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। और इसका आयतन होता है भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा को 3 बार गुणा करते हैं। और एक होता है इसका विकर्ण, तो विकर्ण भी पूछ लेते हैं कई बार। तो घन का विकर्ण का जो फार्मूला है वो है √3 गुणा भुजा। अब आती है बारी घनाभ की। तो घनाभ में भी सतह तो 6 होती है, लेकिन इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसका जो फार्मूला है क्षेत्रफल का वो भी अलग ही होगा। तो जैसे कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें कितने 6 आयत होंगे जो एक दूसरे के पीछे होंगे, और जो एक दूसरे के पीछे होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि इसका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं इसको, आयतन। तो इसका आयतन होगा, जो इसमें तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें भी विकर्ण होता है, तो विकर्ण, तो इसके घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला है वो है √ लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर √ में होंगे। यानी कि लंबाई का स्क्वायर करके, चौड़ाई का स्क्वायर करके, ऊंचाई का स्क्वायर करके, तीनों को जोड़ के √ निकाल लेना, वो घनाभ का जो विकर्ण आएगा। अब आता है बेलन, यानी कि सिलेंडर नुमा रचना। तो बेलन में क्या होता है कि इसमें ऊपर की साइड वर्ताकार होती है, फिर ये सीधा, और नीचे की साइड भी वर्ताकार होती है। तो बेलन का जैसे वक्र पृष्ठ ये होता है इसका। जैसे मान लो कि एक ड्रम है, ड्रम, उसको हम एक चक्कर कटवाएंगे तो उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, जहाँ पाई का मान है जो 22/7 या जो भी कहे 3.14 रख सकते हैं। तो ये 2πr/h कैसे है आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। जैसे ये कोई कागज है, मान लो वो आयताकार कागज है, इसका ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस कागज को मोड़कर हमने क्या बना दिया, ये वर्ताकार ऊपर और नीचे, यानी कि इसको बेलनाकार ऐसे बना लिया। तो जो लंबाई थी वो तो बन गया क्या, वर्त की परिधि। लंबाई तो बन गई, वर्त की परिधि बन गई ना, वर्त बन गया। और चौड़ाई है वो ऊंचाई हो गई। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और ऊंचाई h होती है। तो ऐसे ये फार्मूला बन गया 2πr। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 वर्तों का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा इसमें। 2πr/h में 2 वर्तों का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो अब इसमें 2πr कॉमन ले लो, h + r रह गए। ये है संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आता है आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र। तो ये फार्मूले आपको याद ही रखना पड़ेंगे। आयतन
होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन, तो पहले तो देखो भी खोखला बेलन किस टाइप का होता है कि बीच में खोखला हुआ ऐसे, ये जो बीच का भाग है जो खोखला है। तो इसमें देखो एक हमने वर्त में सीखी है कि परिबद्ध क्षेत्रफल, तो ये जो होता है ना ये भाग, ये परिबद्ध होता है, इसको परिबद्ध बोलते हैं। दो वर्तों के, एक तो देखो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी और एक भीतर की त्रिज्या हो जाएगी, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या और एक बाहर वाले वर्त की त्रिज्या। तो जो बड़ी त्रिज्या होगा ना उसको, बाहर वाले को बड़ी त्रिज्या को कहेंगे R1 और छोटी त्रिज्या होगी रेडियस उसको बोलेंगे R2। तो अब खोखले बेलन का आयतन होगा पाई एच आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। तो बेलन का तो अपने को इससे से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा बेलन में, अगर कोई क्वेश्चन आएगा। तो बेलन के बाद में अब आते हैं गोला, स्फीयर। इस प्रकार की आकृति होती है जैसे फुटबॉल वगैरह होती है। तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में तो एक तो ये इस प्रकार हो जाएगा, जैसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो ये होगा, जैसे गोले को आधा काट दिया तो ये होगा वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ इसमें एक ये और जुड़ जाएगा, इसमें वर्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये है प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ के हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब।